सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह सिसोदिया। महेंद्र सिंह जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम गंडाल, तहसील बामणवास, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान से आया हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले सर यही करते थे, जैसे देवी की पूजा और हनुमान जी की पूजा, भूत प्रेत, ये जो भी आउत प्रेत, इनको पूजा करना, ये सब करते थे सर। सर, जब ये सभी प्रकार की पूजाएं आप कर रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर मैं 45 साल तक रोजगार के लिए घूमता रहा और 3.5 साल तक मैंने कैला देवी की अखंड ज्योत चलाई, घर पे चामुंडा की चलाई थी और उनसे मेरा कोई फ़ायदा नहीं मिला था। घर में इतना भगत मती कर मेरे इतना झगड़ा रहता था, परिवार में झगड़ा रहता था, ज़मीन के ऊपर झगड़ा हो गया था भाइयों में आपस में। तो तांत्रिकों का ऐसा खिलम आया कि ज़मीन के ऊपर मरने मारने वाले हो गए थे सर। फिर उसके चलते चलते घर में बहुत विवाद हुआ, देवी देवताओं को खूब पूज लिया, देवी को खूब पूज लिया। फिर उसके बाद में गुरुजी का सत्संग आ रहा था सर। कौन से गुरु जी का? गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का, टीवी पर। फिर वो सत्संग में देख रहा था सर। फिर उससे पहले सत्संग क्या, ये तो बाद की बात है सर। पहले मैं वहाँ से गांव छोड़ के, ऑयल मिल भी है मेरे सर, वो भी नहीं चल पाई। फिर मैं जयपुर चले गया था, चौकी ढाणी में सुपरवाइज़र था सर वहाँ। तो वहाँ भी 80-90 लाख रुपए 2 दिन के हो जाते हैं सर, इसके शनिवार और रविवार के। तो वो भी तिजोरी टूट गई थी, थोड़ी सी बची थी, वो पेपर घर पे रखे, मैं वो भी बता दूंगा आपको। और तो वहाँ पे भी मैं काम छोड़ के फिर आ गया था सर। फिर उसी पीरियड में मेरा ये रोग हो गया था, कैंसर सर। मुंह सड़ गया था पूरा, ये यहाँ पे इतने इतने घाव हो गए थे, ब्लड मवाद अंदर जाती थी। और 72 किलो वज़न था, उसमें से 45 किलो के लगभग मेरा वज़न रह गया था। बड़ी बड़ी मूछें बढ़ा रखी थी सुपरवाइजर से, मतलब ऐसा बेस बना रखा था कि बहुत विकराल। तो वहाँ वो चोरी होने के बाद में थोड़ी सी तिजोरी बची, वो भी परमात्मा की दया से बची नहीं। उसके बाद तो मैं जेल में सड़ता रहता भगत जी सर। तो वहाँ से मैं छोड़ के आ गया था जब ये लाइलाज हो गया और मेरे ये बीमारी नहीं मिट पाई, फिर घर आ गया था सर मैं। सर, आपके जीवन में जो इतनी सारी समस्याएं थी वो कैसे ठीक हुई? ये सर रामपाल जी महाराज भगवान, इनकी शरण में जाने से मेरी ठीक हुई सर। ऐसी क्या परेशानियां थी आपको जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी ठीक हो गई? सर मेरी परेशानी, एक तो रोज़गार नहीं चल रहा था सर। ऑयल मिल थी, वो बहुत नुकसान दे रही थी, कभी मिल में नुकसान, कभी इंजन में, कभी, और घर में इतना झगड़ा लड़ाई ये हो रही थी सर। और बीमारी इतनी पीछे पड़ गई कि इलाज नहीं हो पा रहा था। घर में लड़ाई झगड़े, तांत्रिकों का प्रकोप, आउत भूत प्रेतों का प्रकोप, इतना झगड़ा हो रहा था सर। तो ये सब आराम मेरा गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद आराम हुआ सर। और सर मैं वहाँ से चौकी ढाणी से जब वापस आया तो मेरे अंदर एक डॉक्टर ने मना कर दिया था, यहाँ पे कैंसर हो गया था सर। ये छेद थोड़ा सा ही घटा था, होने वाला था, और घाव हो गए थे बहुत बड़े बड़े अंदर, और ब्लड मवाद अंदर जा रहे थे। और 5-5 किलोमीटर में दूर चले जाता तो रात भर बैठा बैठा निकालता था, पागल जैसी स्थिति हो गई थी सर। 45 साल तक तो मेरा कोई रोज़गार धंधा चल ही नहीं पाया। सारे बच्चे जवान हो गए थे सर, और उनकी शादी ब्याह के लिए और पढ़ाई के लिए एक बेटा है सर। परमात्मा का, पढ़ाई के लिए पैसे मेरे पास नहीं थे सर, और वो पैसे उनको दे नहीं पाया, तो वो पढ़ाई जैसे तैसे भी कर रहे हैं सर। उसके बाद मैं गांव आ गया सर, चौकी ढाणी की सुपरवाइज़र का वो काम छोड़ के, और घर आके फिर मैं घर पे ऊपर खाना खा के और नीचे आके टीवी देखता रहता था सर। उससे पहले मेरे साड़े साहब है मलाना चौड़ में, गणपत दास जी नाम उनका, उन्होंने मेरे को खूब कहा, जीजा जी तुम ये देवी देवताओं की पूजा छोड़ दो, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो गुरुजी के पास। तो मैं इतना नीच था सर, मैंने परमात्मा के लिए सर मैंने ऐसे बोल दिया, जो महाराज जो गुरुजी जेल में वो क्या निहाल करेंगे, कोई क्या काम करेंगे वो, ऐसे मैंने मेरे साड़े साहब को बोल दिया सर। और उन्होंने मेरे कई बार समझाया कि जीजा जी कुछ नहीं है इनमें। और मैं अखंड ज्योत देवी की चलाता रहा, यहाँ से काट के पतासा भर के उनको भोग लगाना करना, तांत्रिकों जैसे मेरे को बताया ऐसे मैं करता रहता था सर। पंडितों से खूब बूझ के मैंने इलाज करवाया,
चैनपुर बड़ी अभी हमारा पास में गांव में, उससे जहाँ भी बालाजी बताया तौलिया सर, वहाँ भी मैं गया था सर। नौसारी में मैं सर्विस नौकरी करता था सर, डायमंड ऑफिस में। तो वहाँ भी मेरे नुकसान होने लग गया, हीरे ऑटोमेटिक गायब होने लग गए थे सर। फिर एक ऊपर सेठ रहता था, उसने मेरे से कहा कि तू उदास कैसे है सेठ। फिर मैंने कहा यार बाप, ये हीरे जा रहे हैं बाप, उड़ उड़ के पता नहीं कहाँ कम पड़ते जा रहे हैं। मैं इन सब चीज़ों से परेशान हो गया, इन सब चीज़ों से धक्का खा लिया था सर। फिर उसके बाद में जगत गुरु तत्वदर्शन रामपाल जी भगवान की शरण में गया। उसके बाद मेरे सब रोग ठीक हो गए और घर में सुख शांति हो गई, और आज मेरा रोजगार बढ़िया चल रहा है सर। सर ये मेरे जो रोग हुआ था कैंसर का, ये इस जगह हुआ था। ये 2 दांत है सर, इसके एक दांत तो पड़ गया था, उसके नीचे मवाद का वो था, यहाँ पे छेद होने वाला था। तो ये इतना घाव इधर था, सड़ रहा था पूरा, और ब्लड और मवाद अंदर जाती थी, तो उनकी जलन इतनी तेज़ लगती थी पेट में, तो मैं बैठे बैठे रात निकालता था सर। और डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि तुम अब सेवा तुम्हारी घर जाओ, या 6 लाख रुपए ऐसे इलाज के लगेंगे, वो तुम कर नहीं पाओगे, अब सेवा जितने भी दिन तुम जियो। और वो मेरे को पता चल गया था सर 100% में 15-20 दिन की मेरी ज़िंदगी रह गई थी उम्र इतनी। वो मेरी सारे बीमारी परमात्मा ने ठीक की, रामपाल जी भगवान ने, और आज सब तरह से सुख शांति है सर। और सर ऐसे तो बहुत लाभ है सर, जो गिना ही नहीं पाऊंगा आपको सर। हर रोज़ लाभ होता है सर। कई बार ऐसे एक्सीडेंट बचते हैं सर, जो कि कोई देखने वाले ये कहते हैं कैसे बच गया तू सर। सर एक बात बताइए, पहले जो इतनी सारी साधनाएं आप कर रहे थे, उन साधनाओं को करने से आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले। सर कैसे, क्या कारण है? सर मैं ये सारे सत्संग देख रहा था परमात्मा का, जगत गुरु तत्वदर्शन रामपाल जी महाराज का टीवी पर। तो वो क्या कर रहे थे सर, वो गीता जी को खोल खोल के बता रहे थे कि उसमें देवी देवताओं की पूजा करने से कोई लाभ नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने से कोई लाभ नहीं है, उपवास करने से कोई लाभ नहीं। मैं 9 दिन दुर्गा का उपवास करता था सर, सप्तशती का पाठ करता था सर। सर जी पहले हम क्या है कि मनमानी हमारी मन इच्छा से जो भक्ति पूजा कर रहे थे देवी देवताओं की, इससे लाभ नहीं मिल रहा था सर। और जब से परमात्मा ने हमको सत्य भक्ति बताई है वेदों के अनुसार, उससे लाभ मिल रहा है सर हमको। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर भगत समाज से मैं तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सभी परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ, उनका ज्ञान को समझें और वेदों में खूब मिलान करें, देखें, पढ़ें, और उनकी शरण में आके अपने जीवन का लाभ उठाएं और कल्याण करवाएं सर। सर अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? बहुत सारे टीवी चैनलों पर परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उस पर पीली पट्टी चलती है सभी चैनलों पर, बहुत सारों पर, और तो उसमें नंबर दिए रहते हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट में ये खुल रहे हुए हैं नामदान केंद्र, फ़ोन करके अपने कांटेक्ट करके नाम दीक्षा ले सकते हैं सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब सर।